युग बीत गए। कितने युगों की कथा हो गई? 2 युगों की, है ना। कौन कौन से की? सतयुग, ठीक, और त्रेता, है ना। अब कौन सा युग बचा आ गया? द्वापर और कलयुग। द्वापर की लेंगे सबसे बाद में, पहले कलयुग को निमट लें, क्योंकि कलयुग में जीव के लिए 2 अध्याय भगवान ने दिए। कितने? क्यों दिए 2 अध्याय? क्योंकि कलयुग के जीव को जल्दी समझ में नहीं आता, बार बार उसे समझाना पड़ता, बार बार समझाना पड़ता है। चलिए भाई स्टार्ट करें। बोलो सत्यनारायण भगवान की। कलयुग में एक वैश्य थे, अपने परिवार का भरण पोषण व्यापार से प्राप्त हुए धन से करते थे। एक बार वह वैश्य तुंगध्वज राजा के नगर में गए। तुंगभद्रा नदी के किनारे अपनी नाव को लगाया, वहां राजा यज्ञ कर रहे थे। वह वैश्य भी वहां जाकर के बैठ गया। जब यज्ञ सत्यनारायण भगवान की कथा पूर्ण हुई तो उस वैश्य ने राजा से पूछा कि महाराज, ये किस देवता की कथा है, इसके करने के क्या उपाय है? प्रसन्न होकर के राजा ने कहा, यह सत्यनारायण भगवान की कथा है, इसके करने से मेरे राज्य में सब धन धान संपन्न है, और यही नहीं, हर परिवार के पास, हर परिवार के यहाँ संतान भी है। उस वैश्य के पास अपार धन था, उस वैश्य के पास अपार धन था। कमी क्या थी? उसके कोई संतान नहीं थी। देखिए सत्यनारायण भगवान की कथा में जो चाहे आप ले जाइए, संतान चाहे संतान ले जाइए, धन ले जाए, धन चाहिए धन ले जाए, दुख का दूर करना हो, सुख चाहिए सुख, जो जीव को चाहिए। समुद्र है, परंतु 3 वचन देने पड़ेंगे, भक्ति, श्रद्धा और सामर्थ्यता। अगर ये तीनों हैं तो सब कुछ मिलेगा। हम सत्यनारायण की कथा खूब सुनते हैं, करते हैं, मुझे कोई फायदा कहां से हो? क्या भक्ति है? क्या भगवान के प्रति खिलखिला करके यह आनंद उत्सव है? चलो करा लें, चलो करा रहे, चलो करा रहे, ऐसे नहीं होता। आज पत्नी कहती है अपने पति से, ए जी कथा करा लो, पति तुरंत जवाब देती है, कथा की पढ़ रही है, कथा कथा अगले महीने वो हो जाएगी, यहाँ कल काम है। भगवान कुछ देने आ रहे थे, जीव ने नहीं लिया, तो इसमें भगवान का कोई दोष नहीं। हमने इस तारीख को कितने दिन पहले सोचा हुआ था। कल देव शयनी एकादशी है, 6 जुलाई 2025। मैंने कहा देव उठानी एकादशी से पहले करेंगे, सोने से पहले करेंगे, और क्योंकि हमें 12 कथाएं करनी है हर महीने। बोलो सत्यनारायण भगवान की, ये मनोरथ पूर्ण कराए। हाँ, तो उस वैश्य के पास कोई भी संतान नहीं थी। अगर ये संतान की प्राप्ति का व्रत है तो मैं इसे अवश्य करूंगा। सीधा गया, अपनी धर्म पत्नी लीलावती से कहा कि हे देवी, हमें एक उपाय हाथ लगाए, अगर हम उसे करें तो हमारे संतान अवश्य होगी। अपने घर में बने हुए मंदिर में गए लीलावती और वैश्य, और हाथ जोड़ करके कलयुग का जीव क्या मांग रहा है, हे प्रभु, हम सत्यनारायण भगवान की कथा कराएंगे। क्या कहा? पहले आप हमें संतान दो, फिर हम कराएंगे। उलट दिया ना, उलट दिया, संकल्प उलट गया ना। भगवान से कह रहा पहले तू हमारा काम कर, फिर मैं तुम्हारा काम। हे मैया, तुझे 21 रुपए का प्रसाद बांटूंगी, मैं मेरे बच्चे की 40,000 की नौकरी लगा दे। और मैया कहती है पुत्री बिल्कुल लगाऊंगी। पुत्र गया, इंटरव्यू दिया, पास हुआ, और वहीं से मम को फोन करा। आजकल फोन का जा, मम मेरी सर्विस लग गई। अच्छा बेटा 5 किलो लड्डू लिया ना, और मोहल्ले में बांटने। परंतु मेरी मैया का 21 रुपए का प्रसाद जी भूल गया।
बस यही कमी है, हम विभिन्न विभिन्न प्रकार की जात बोल लेते हैं। मत बोलिए। अगर पूरा काम हो गया भगवान परीक्षा लेंगे, अगर रोक देंगे, क्योंकि मैं कल जा रही हूं जात लगाने, भगवान कोई सा काम रख देंगे, या तो तू काम कर या जात लगाने जा। तो जीव कलयुग का पहले काम करेगा, जात नहीं लगाएगा। यही परीक्षा है। सब काम है महाराज, बाहर फेंको, सबसे पहले ये काम होगा। ठीक है, ये तो पूरे संसार, पूरे जीव गिलसता रहता है। और जा करके भगवान ने आशीर्वाद भी दे दिया, क्योंकि कलयुग में एक उपाय है और ये सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के पास जाओ, भगवान से मांगो, भगवान देंगे, और जो भगवान ने दिया उसी समय उसका कहा आप भी कर दो, तो आनंद ही आनंद है। परंतु कलयुग का जीव लोभ लालच में, स्वार्थ में ऐसा वशीभूत हो जाता है, अपना काम निकल गया, भगवान का बाद में देखते रहेंगे, कल परसों तरसों तरसों तरसों। फिर भगवान कहते हैं ये वादा नहीं हुआ था, वादा ये हुआ था आपका काम बना तो अगले दिन सुबह सुबह मेरा काम हो जाना चाहिए। बोला सत्यनारायण भगवान। लीलावती गर्भवती हुई, 10वें महीने में सुंदर कन्या का जन्म हुआ और नामकरण संस्कार रखा गया। नाम उसका रखा गया क्या? कलावती। नामकरण संस्कार में पत्नी ने कहा, लीलावती ने, जी अब तो संतान की प्राप्ति हो गई, कथा करा दीजिए। कलयुग का जीव था, कहने लगा इसके नामकरण पे इतना धन खर्च हो गया, इसके विवाह पे एक साथ ही करा देंगे। भगवान देखने थोड़ी आ रहे। भगवान कहते हैं इसमें मेरी गलती नहीं है भैया, क्योंकि इतने दिनों का दोष कौन देगा? कौन देगा इतने दिनों का दोष? आपका काम हुआ, सुबह हो जाना चाहिए, नहीं हुआ तो एक दिन। अब 21 रुपए का प्रसाद आप बांट रही हैं 6 महीने बाद, वो 21 का रहेगा क्या? दंड नहीं लगेगा? परंतु हम उसे भूल जाते हैं, फिर कहते हैं हमें सुख नहीं। बोलो सत्यनारायण भगवान की। कथा करानी भूल गया। पुत्री बड़ी हुई, विवाह योग्य हुई, तब दूत से कहा इसके लिए वाणिक पुत्र लेकर के आओ। चित्रकेतु राजा के नगर में गया, वाणिक पुत्र ले आया, अपनी पुत्री का विवाह कर दिया। विवाह पे भी वो सत्यनारायण भगवान की कथा करानी भूल गया या भुला दी गई, क्योंकि भगवान को अब दंड देना है। दोनों वैश्य और दामाद चित्रकेतु राजा के नगर में ही व्यापार करने के लिए गए। अब भगवान ने सोचा जब तक इनको दंड नहीं दिया जाएगा तब तक काम मेरा नहीं बनेगा, और सीधे भगवान ने पहले चित्रकेतु राजा के भवन में ही चोरी कराई। चोर सामान लेकर के निकले, सिपाहियों ने देख लिया, चोर आगे जा रहे हैं, सिपाही पीछे जा रहे हैं। रात्रि में जहां वैश्य और दामाद ठहरे हुए थे, चोरों ने समझा बचेंगे नहीं, वहीं सामान को रखा, रात्रि का लाभ लेकर के निकल गए। सिपाही आए राजा के, उन वैश्य और दामाद के पास सामान देख करके दोनों को उठाया, राजा के दरबार में ले गए। महाराज सामान भी बरामद हो गया। राजा ने कहा तुम इनको कारागार में डालो और सामान को जो धन है उसे कोषागार में जमा। भगवान की निगाह वहां भी गई जहां कलावती लीलावती प्रेम से रसगुल्ले खा रही थी। रसगुल्ले इसलिए क्योंकि धन खूब था। भगवान ने वहां भी चोरी करा दी। अब कुछ नहीं बचा, खाने के लाले हो गए। एक दिन उसी गांव में एक ब्राह्मण के यहाँ कथा हुई। कथा का निमंत्रण सब जगह गया, वो भी कथा में चली गई। कथा में पंजीरे का प्रसाद और चरणावर्त लेकर के आई। देखिए चरणावर्त पंचामृत में अंतर है। पंचामृत आप सब बना लेते हैं, चरणावर्त तो यहीं बनेगा, क्योंकि चरणों से निकलेगा वो प्रसाद। क्योंकि पहले भगवान के चरण धुलाए जाएंगे, फिर अर्घ देंगे, फिर आचमन कराएंगे, 7 नदियों के जल से स्नान कराएंगे, तब जा करके चरणावर्त बनता है। पंचामृत सबके यहाँ बनना। बोलो सत्यनारायण भगवान की जय। अब जा करके तब
पंचामृत का प्रसाद लेकर के आई। कलावती ने कहा, पुत्री ने कहा कि मैया मैं कथा सुन करके आ रही हूँ। लीलावती ने कहा, बड़ी देर लगा दी, चरणावर्त और पंजीर का प्रसाद देख करके मैं सत्यनारायण की कथा सुन करके आ रही हूँ। जैसे ही कहा, लीलावती समझ गई कि मैंने कथा बोली हुई थी, हमने नहीं करा है। उसी समय भगवान से गलती। जीव कलयुग का एक काम करता है, अपनी गलती नहीं मानता। जिस दिन भगवान से कहे, महाराज हाँ मेरे से अपराध हो गया, मेरे से गलती होगी, जीव गलती नहीं, किंतु परंतु कह करके अपनी बात को सिद्ध कर देगा। सत्य तो एक ही रहेगा। असत्य के कई रास्ते हैं, परंतु सत्य का एक ही रास्ता है, ये काम मैंने नहीं किया, बस ये काम मैंने नहीं किया। और असत्य के द्वारा ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था, ऐसा था। इसलिए भगवान जिस दिन भगवान गलती मानने लगेगा कलयुग का जीव, उसी दिन कल्याण हो जाएगा। और ऐसा कह करके भगवान की शरण में गई, गलती मांगनी, और तभी कल के लिए कथा की तैयारी करने लगी। चित्रकेतु राजा को भगवान ने स्वप्न में कहा, सुबह ही सुबह, राजा, हे राजन, तुम वैश्य और दामाद को छोड़ो, नहीं तो राजपाट पलट दूँ। ऐसा कह करके चित्रकेतु राजा ने सुबह उठते ही सबसे पहले वैश्य और दामाद को छोड़ा, और फिर जो धन लिया वो तो दिया ही, और भी धन दे करके उसे विदा कर दिया। बोला सत्यनारायण भगवान की जय। श्रीमन नारायण 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 गोविंद नारायण 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 भगवान नारायण नारायण गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो विष्णु भगवान की। 3 अध्याय पूरे हुए।